डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 6 डॉक्टर, 2 मौलवी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कौन कौन से राज्य को दहलाने की थी साजिश। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार, आप देख रहे चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर। राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास धमाके में 6 डॉक्टर और 2 मौलवियों का अब नाम पूरी तरीके से सामने आ रहा है। इन्हीं 6 डॉक्टर और 2 मौलवियों ने मिलकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद और मुंबई को दहलाने की साजिश बनाई थी, जिसके बाद अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बताएं कि दिल्ली धमाके के तार अब विदेश से जुड़ रहे हैं, यानी कि तुर्की से इसका लिंक किया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद के संगठन और तमाम उनके आतंकवादियों ने इन 6 डॉक्टर और 2 मौलवियों का कनेक्शन अब विदेश से जोड़ा जा रहा है। दरअसल आपको बताएं कि दिल्ली धमाके से पहले डॉक्टर मुजम्मिल और उसके साथी तुर्की गए थे, यानी कि विदेश दौरे पर। वहां पर उन्होंने दिल्ली धमाके और उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, मुंबई में धमाके करने का पूरी तरीके से प्लान बनाया था और उसका फाइनल अंजाम देने के लिए इनकी तुर्की में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ एक बैठक हुई थी। सूत्रों का मानना है कि तुर्की में ही इस पूरे धमाके का प्लान बनाया गया था और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और 2 मौलवियों ने मिलकर पूरी तरीके से इन प्लान को अंजाम दिया था, जिसके बाद दिल्ली में बैठे इनके स्लीपर सेल पूरी तरीके से एक्टिव हो गए थे। हालांकि इनका प्लान जब फेल हुआ, जब फरीदाबाद से डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, आरडीएक्स के साथ साथ हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ, तो इन डॉक्टर्स को लगा कि इनका भांडा फूट सकता है, जिसके बाद जल्दबाजी में i20 कार के अंदर धमाका कर दिया गया। दरअसल आपको बताएं कि जिस i20 कार से धमाका किया गया था, उसके साथ एक इको फोर्ड स्पोर्ट कार भी थी, जिसमें बताया जा रहा था कि 320 किलो आरडीएक्स है। हालांकि फरीदाबाद में बीते दिन उस कार को जब्त कर लिया गया है। फरीदाबाद के एक गांव और जंगलों में मिली उस कार के बाद क्राइम ब्रांच की टीम और फरीदाबाद पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और गांव को सील करने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि गाड़ी तो मिल गई है इको स्पोर्ट, लेकिन उसके अंदर से कुछ बरामद फिलहाल नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस और सूत्रों एजेंसियों के मुताबिक 320 किलो आरडीएक्स अभी भी गायब है। क्या वो उत्तर प्रदेश में होगा या फिर मुंबई में या फिर दिल्ली के अंदर ही बीचों बीच आरडीएक्स छुपा दिया गया है? क्योंकि अक्सर हमने देखा ये आतंकी मॉड्यूल का जब भांडाफोड़ होता है तो उनके आका उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये स्लीपर सेल छुप जाते हैं, लेकिन जब इनको अपने आकाओं से आदेश मिलता है तो ये फिर से एक्टिव होते हैं। हालांकि अब दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में इसके अंदर जैश का हाथ था, क्योंकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक फिलहाल अभी इसको आतंकी घटना का नाम दे दिया गया है और एनआईए, एनएसजी कमांडो, तमाम सुरक्षा एजेंसियां, आईबी, रॉब इसमें जुटी हुई हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली समेत कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिनको ये निशाना बनाना चाहते थे और पाकिस्तान ने इस बार, अगर इसका हाथ है पाकिस्तान का इसके पीछे, तो डॉक्टर्स को यानी कि व्हाइट कॉलर टेरर को इन्होंने निशाना क्यों ही बनाया। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि आज से पहले जब धमाका होता था या फिर फिदाइन से धमाका होता था या फिर कुछ पाकिस्तान से आए टेररिस्ट इस अंजाम देते थे, लेकिन इस बार नया प्लान अपनाया गया है। हमारे बीच में ही रह रहे कुछ डॉक्टर्स को चुना गया, मौलवियों को चुना गया और उन्होंने दिल्ली में दहलाने की साजिश रची, जिसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।